of Allah who is most beneficent and merciful. अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रोस्टीड-लॉरी कंसेप्ट। इन 1923 ब्रोस्टीड एंड लॉरी ने ये कंसेप्ट दिया था। दानिश केमिस्ट ब्रोस्टीड एंड इंग्लिश केमिस्ट लॉरी, इन्होंने इन 1923 में ब्रोस्टीड एंड लॉरी कंसेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टीड एंड लॉरी कंसेप्ट, एसिड क्या होता है एंड बेसिस क्या होता है। ब्रोस्टीड एंड लॉरी ने एसिड और बेसिस का कंसेप्ट दिया था इन 1923 में। अकॉर्डिंग टू देयर कंसेप्ट, आज हम देखेंगे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू देयर कंसेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस that can donate a proton to another substance। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन आयन देता है टू अनदर सब्सटेंस। इसके एग्जांपल देखें, जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। अगर हम उसका रिएक्शन करवाएं अमोनिया के साथ NH3 के साथ, तो वो जो एसिड है वो अपना एक प्रोटॉन अमोनिया को दे देगा इस तरह, तो वो NH4 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्लोरीन आयन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटॉन आयन दे देता है दूसरे सब्सटेंस को। अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखिए, जिस तरह हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COH, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जो एसिटिक एसिड है वो अपना प्रोटॉन वाटर को दे देगा। जब वो एसिटिक एसिड अपने प्रोटॉन वाटर को दे देगा तो वो H3O आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में CH3CO आयंस बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू देयर कंसेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस that can donate a proton to another substance is called acid। हमने इसकी एग्जांपल भी देख ली। फिर हम बात करते हैं बेस। अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टीड-लॉरी कंसेप्ट, बेस क्या होता है। Base is a substance that can accept a proton from another substance। बेस जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि कबूल कर लेता है। अब इसकी एग्जांपल देखें, जिस तरह हमारे पास HCl है जो कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो हमने बात की बेस जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अमोनिया जो है वो एक बेस के तौर पे काम कर रहा है। अमोनिया जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो NH4 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्लोरीन आयन बन जाएंगे। अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। पानी इसमें एज अ बेस के तौर पे काम कर रहा है, तो वाटर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक प्रोटॉन आयन को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो H3O आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्लोरीन बन जाएगा। ये था ब्रोस्टीड और लॉरी का कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टीड एंड लॉरी कंसेप्ट, एसिड इज द सब्सटेंस। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटॉन आयन देता है टू अनदर सब्सटेंस। फिर हमने इसकी एग्जांपल देखी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो तो एज अ एसिड के तौर पे काम कर रहा है ना, तो वो एसिड हमने बात की ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन दे देता है टू अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस को। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो वो NH4 आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्लोरीन आयन हमारे पास बन जाएगा। फिर हमने बेस की बात की कि बेस क्या होता है। बेस जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन आयन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। फिर हमने बात की हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एसिड के तौर पे काम कर रहा है, और NH3 अमोनिया जो कि बेस के तौर पे काम कर रहा है। अमोनिया जो कि वो बेस के तौर पे काम कर रहा है, वो एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। हमने बात की बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज एसिड के तौर पे काम कर रहा है, जबकि अमोनिया NH3 एज अ बेस के तौर पे काम कर रहा है। तो अमोनिया जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो NH4 आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्लोरीन आयन बन जाएगा।
इस तरह हमने बात की दूसरी एग्जाम्पल्स की देखी हमने, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज एसिड के तौर पे काम कर रहा है और वाटर एज अ बेस के तौर पे काम कर रहा है। तो वाटर जो है वो एक प्रोटोन को जो है वो एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो वो H3O आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्लोरीन आयन बन जाएगा।